धनुष्यबाण जिंदाबाद, धनुष्यबाण जिंदाबाद। और इधर अब धर्म के नाम पर वोट, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी का एक बयान सामने आया। जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा उसका बहिष्कार करेंगे, ये कहना है नोमानी का। कि उन्होंने कहा कि मस्जिदों को शहीद करने वालों का साथ ना दें। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा उसका बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों को शहीद करने वालों का साथ ना दें। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और बड़े बयान में उन्होंने कहा है कि जो लोग मस्जिदों को शहीद करने वाले हैं उनको वोट ना दें, उनका साथ ना दें। इसके अलावा उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा उसका बहिष्कार करेंगे, उसका बायकॉट करेंगे। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या 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 बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। जाहिर है वोटों की सियासत हो रही है और इधर बीजेपी ने मौलाना के बयान पर पलटवार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना सज्जाद नोमानी ये कहते हैं महाराष्ट्र 2024 के विधानसभा चुनाव का असर न सिर्फ राज्य के भविष्य पर बल्कि पूरे देश के भविष्य पर पड़ने वाला है। हमने वहां महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर समर्थन का फैसला किया है। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने कुछ सीटों पर दूसरी पार्टी के लोगों का समर्थन देने का भी फैसला किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सज्जाद नोमानी जब ये फैसला धर्म को देख के मुसलमानों को अपील करके करते हैं तो इसी को वोट जिहाद कहा जाता है और इसी को कहा जाता है कि पहले बांटो। बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम। और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। उधर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के बयान पर बीजेपी भी हमलावर है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान की निंदा की है और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज तो जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सज्जाद नोमानी अनेक जगह पर वो भाषण करते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में वीडियो बनाकर यूट्यूब में वायरल करते हैं। उनके भाषण के एक ही है उद्देश्य कि भैया वोट जिहाद जो राहुल गांधी, जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए। आप लोग वोट जिहाद करो और जो मुस्लिम बीजेपी का साथ देते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार,
वास्तव में चुनाव आयोग के आचार संहिता के बाद में इस प्रकार के कोई भी एक धार्मिक संप्रदाय को संबोधित करना, दूसरे धार्मिक संप्रदाय के विरुद्ध में भड़काना, और आप अगर मुसलमान आप भाजपा के समर्थक हो तो आपका नाम कल से हिंदू नाम घनश्याम दास कर दे। जो वोट जिहाद राहुल गांधी की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है, मैंने चुनाव आयोग से प्रार्थना की है कड़ी कार्रवाई हो। तो कड़ी कार्रवाई की प्रार्थना की है, ऐसा कहना है किरीट सोमैया का। और उधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान तेज हो चुका है। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों के तीखे वार भी चलाए जा रहे हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की है, जाकर देखिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोग इस बार किन चीज़ों को ध्यान में रखकर मतदान करने जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर बात करें तो पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों को हमने देखा है, लेकिन इस बार 3 दल एक तरफ है तो 3 दल उस तरफ है। अब देखना होगा कि 20 तारीख को जब जनता जनार्दन मतदान करेगी तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेगी, और 23 नवंबर के दिन जब नतीजे आएंगे तो किसके सर पर साथ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मुंबई के वासी हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या इनके जहन में मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वो वोट डालने जाएंगे। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिल और दिमाग में, और किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप इस बार मतदान करने जाएंगे? मेरा जो मतदान करने का इस बात का तरीका है, जो बीजेपी ने महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ की राजनीति की है, शिवसेना को तोड़ा, शरद पवार के एनसीपी को तोड़ा, ये तोड़ फोड़ की राजनीति न हो और महाराष्ट्र में जो कटेंगे बटेंगे ये सब पॉलिसी है महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। इनके खिलाफ हम मतदान करेंगे, इसलिए आघाड़ी सरकार को मतदान करेंगे इस बार। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि आघाड़ी सरकार को मतदान, आप किस मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? मुद्दा जिसे अभी इन्होंने कहा है ना कटेंगे ना बटेंगे, कटने बटने की बात नहीं। आजकल सब लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बहकावे में नहीं आएगा। हमको विकास चाहिए, नौजवान युवा साथी क्या चाहता है, रोजगार चाहिए। उस मुद्दे को देखते हुए महाविकास आघाड़ी को मतदान करेंगे। महाविकास आघाड़ी, महायुति भी कह रही है कि हमने काम किया है, सीलिंग बनवाए हैं, अटल सेतु बनवाए हैं, कोस्टल रोड बनवाए हैं। तो उनसे पूछना है और इस बार के चुनाव में हम उनको बताएंगे कि किस हिसाब से उन्होंने जो 5 साल या 10 साल उन्होंने कार्य किया है, अगर वो कार्य किए होते तो आज एक विधानसभा के अंदर 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री आकर के सभा नहीं करते। क्योंकि यदि काम जो विधायक वर्तमान में 10 साल से है इस क्षेत्र में, दहिसर विधानसभा के अंदर हमारे 10 साल से मनीषा ताई चौधरी यहाँ पर हैं, यदि इतना विकास किए होती तो वो गृह मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को यहाँ पर 3 बार नहीं आना पड़ता। और रही बात हमारा मतदान का, तो हम इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी श्री विनोद घोसालकर जी को खुल्ला समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम बेरोजगारी के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर अपना वोट करेंगे। कि बेरोजगारी की समस्या है, बीजेपी कह रही 25 लाख नौकरी देगी, किस तरह से देखते हैं? ये सब सिस्टम अभी नहीं है साहब। हमारे जो है लोकतंत्र के हिसाब से मैं जितना भी हूँ, जैसे भी हूँ, एक तो आप लोगों के लिए क्या वोट देने का पक्षधर हूँ, और 100% ये विनोद घोसालकर जी जीतेंगे। क्योंकि घर घर दरवाजे पर जब से मनमोहन थे 500 करोड़ दिए थे, तब से गटर बनवाए हैं प्रकाश कारकर जी, और सब काम किए हैं हर एक लोगों का। और आज भी जितना वोट है हमारे 153 विधानसभा क्षेत्र में, यह जो है सब विनोद घोसालकर के पक्ष में है। तो देखिए, बीजेपी कह रही जय श्री राम, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट डालने के? विनोद जी घोसालकर जी को लाएंगे, हमको बहुत अच्छे हैं विनोद जी घोसालकर, हम वर्षों से पहचानते हैं। आज मैदान उसने बनाया है हमारे दहिसर में। हमारे मनीषा ताई चौधरी है ना, वो हमारे यहाँ बाथरूम बना के गए, आधा काम करके गए और आधा नहीं किया है। तो गटर बनाए, गटर आधी बनाई, आधी नहीं बनाई। वो हमको मनीषा ताई नहीं चाहिए। इस बार क्या किन महायुति, जिसमें बीजेपी ना शिंदे की शिवसेना करे कि हम हिंदुत्व के साथ है, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बयानबाजियाँ, एक है तो सेफ है, इसे किस तरह से देखते हैं? आप मुंबई में रहते हैं, इतने सालों से चुनाव देखे हैं आपने। मुंबई में तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, बटेंगे कटेंगे ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता कि इसको कोई महत्व मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तो इसमें इसका कोई प्रभाव नहीं गिरेगा। और जो 5 साल के लिए जो इन्होंने काम नहीं किया, या यहाँ पे हमारे यहाँ गोपाल शेट्टी जी को भी हैरान किया टिकट के, उसका थोड़ा प्रभाव गिरेगा। उससे हो सकता है कि आघाड़ी सरकार को फ़ायदा मिले
और आघाड़ी सरकार के ही लोग जीतेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए अब 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि किस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनते हुए दिखाई दे रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। जनतेतील नेत्याला जनता देते साथ, जागवतो गाजवतो